आंवला नवमी पर आंवला की पूजा और कहानी। एक आंवलिया राजा था। वह रोज 1.25 मन आंवला दान करके ही खाता था, जिससे उसके राजपाट बहुत ही अच्छा तरह चल रहा था। किंतु जब उसके बेटे जवान हो गए, राजा बूढ़ा हो गया, तो बेटे ने आके कहा, पिताजी आप इस तरह रोज सोने के आंवले दान करेंगे तो राजपाट कैसे चलेगा। राजा रानी को बहुत दुख हुआ और वो लोग जंगल में जाके बैठ गए। अनशन ले लिए। 7 दिन हो गए, कुछ खाए नहीं, क्योंकि आंवला दान किया नहीं तो वो खाएंगे कैसे। जब वो लोग अनशन ले सो गए तो भगवान उनके सपने में आए और कहे, राजा तुम्हारा राजपाट पहले से दुगना हो रखा है और तेरे आंवले भी पड़े हैं, तो उठ आंवला दान कर और फिर तू कुछ खा। राजा की आंख खुली, देखा तो सच में पहले से ज़्यादा राजपाट तैयार है, नौकर चाकर है, सोने के आंवले की ढेरी पड़ी है। तब राजा नहाकर वैसे ही आंवले दान किया और खाया। राजा दिन दुगना बढ़ने लग गया और उनके बेटे के घर में भिखारीपन आने लग गया। बेटे गरीब हो गए तो गांव के लोग बोले, जंगल की तरफ एक आंवलिया राजा है, वह रोज़ आंवला दे के खाना खाता है, तुम भी जाओ, तुम्हें भी मिलेगा। वह लोग जंगल की तरफ आए। रानी ने देखी कि अरे यह तो मेरा परिवार है। तब रानी ने नौकरों से कहा, इसे काम कम कराना और मेहनताना ज़्यादा देना। फिर रानी ने एक दिन अपनी बहू को अपना सर धोने के लिए बुलाया। जब बहू सास को नहला रही थी तो उसकी आंख में आंसू आया। सास ने बोली, भाई क्या बात है, सो तुम रोने लग गई। बोली, मेरी सास के भी पीठ में मस्सा था और वह रोज़ 1.25 मन आंवला दान करती थी आप ही की तरह, किंतु हम लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया, तभी से हमारे अन्न की कमी हो गई, राजपाट चला गया। तब सास बोली, ठीक से देखो, मैं वही सास हूँ। बहू सास के पैर पकड़ने लग गई और फिर सारा परिवार मिल गया। बेटे बहू ने अपने सास ससुर से अपनी गलती की क्षमा मांगी और माँ बाप राजा रानी ने उन्हें क्षमा कर दिया और राजा उसी तरह रोज़ आंवले देने लग गया। बेटा बहू सब परिवार खुशी खुशी रहने लग गए। पूरे गांव में भी घोषणा करा दी गई, आंवले की पूजा सभी करें। आंवले के दिन आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करना चाहिए और गुप्त दान जरूर करना चाहिए। गणेश जी की कहानी। एक छोटा बच्चा था, वह जिद पकड़ लिया, मैं गणेश जी से मिलकर ही आऊँगा। तब वो जंगल की तरफ चला गया। जंगल की तरफ जाने लग गया तो गणेश जी सोचे, अरे यह तो घर से मेरा नाम लेके निकला है और कहीं हो जाएगा, बाघ वो खा लेगा तो मेरा नाम बदनाम होगा। तब गणेश जी एक बूढ़ा ब्राह्मण का भेष धारण कर जंगल में गए और उसका हाथ पकड़ा। अरे बच्चा, तू कहाँ जा रहा है, घर वापस जा। बोला, नहीं, मैं तो गणेश जी से मिलकर ही जाऊँगा। तब ब्राह्मण बोला, मैं ही गणेश जी हूँ, तुमको क्या चाहिए मांग लो। वो बोला कि मुझे अप्सरा का हिंडोला चाहिए और इंद्र की गद्दी चाहिए, घर में फलका के ऊपर खांड चाहिए और जो 56 भोग चाहिए और जो जिमाएगी वह गुलाब की फूल की तरह सुंदर चाहिए। गणेश जी बोले, तुमने दिखता तो बच्चा था, मांगा बहुत। बोला, ठीक है, जाओ, तुझे सब मिलेगा। वह बच्चा खुशी खुशी अपने घर आया। घर में आके देखा, पीढ़ा पर एक छोटी सी बहू बैठी थी, तो वह बहुत खुश हुआ और अपनी माँ से बोला, माँ मैंने देखो गणेश जी से बहुत कुछ मांग लिया। माँ भी बोली, हाँ बेटा। फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लग गए। इस प्रकार आंवला नवमी की व्रत कथा सुन आंवले की आरती उतारनी चाहिए, कलावा बांधना चाहिए और उसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे कुछ ज़रूर खाना चाहिए। आज के दिन आंवला तो ज़रूर खाना चाहिए और गुप्त दान घर के जितने लोग हैं उन लोगों को कुछ न कुछ दान कर ब्राह्मण को देना चाहिए, जिससे अच्छे फल होता है। और आज से ही अपने एक व्रत या नियम भी ले सकते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कभी किसी को गलत बात नहीं बोलूँगा। राधे राधे।